क्या आप भी परेशान हैं गाइनोकोमेस्टिया से, या फिर आपको लग रहा है आपको गाइनोकोमेस्टिया हुआ है, या फिर आपको पता नहीं लग पा रहा है आपको गाइनोकोमेस्टिया हुआ है या नहीं हुआ है? क्या ये समस्या आपको बचपन से थी? क्या ये समस्या आपको शादी से पहले थी? क्या यह समस्या आपको शादी के बाद से हुई है? क्या आपने जिम में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स का प्रयोग किया, कुछ ऐसे स्टेरॉइड का प्रयोग किया जिससे आपको ये समस्या होने लगी? या फिर आपकी जो छाती है, आपकी जो चेस्ट है, वह दिन पर दिन बढ़ने लगी? या फिर जो आपकी चेस्ट है, जो चेस्ट का टिश्यू है, वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है? या फिर आपने कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग किया जिससे आपकी चेस्ट ग्रो होने लगी और उसको आप कम करना चाहते हैं? या फिर आपकी चेस्ट में पेन होता है, आपकी छाती में पेन होता है, या फिर यह समस्या आपको बचपन से थी? तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गाइनोकोमेस्टिया के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अभी तक 100 से ज़्यादा पेशेंट को, जो गाइनोकोमेस्टिया के पेशेंट थे, जिनकी छाती बढ़ रही थी, जिनकी चेस्ट बढ़ रही थी, अभी तक ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीजों को मैं पूर्ण रूप से 100 से ज़्यादा ऐसे मरीजों को पूर्ण रूप से 100% ठीक कर चुका हूँ। और अभी तक मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन में लगभग 400 से ज़्यादा केस रिलेटेड टू गाइनोकोमेस्टिया देखे हैं, उनकी स्टडी की है और कुछ ऐसी मेडिसिन को डेवलप किया है, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवा बनाई है जिनके माध्यम से, जिनके प्रयोग करने से आपकी यह समस्या 100%, 100% खत्म जड़ से हो जाती है। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगा। देखिए, लोगों ने कुछ ऐसी भ्रांतियाँ बना ली है कि अगर आपको गाइनोकोमेस्टिया हो गया है, आपकी चेस्ट बढ़ गई है, जो आपकी छाती है, जो आपकी चेस्ट है, वह स्त्रियों की तरह हो गई है, तो लोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि वह सर्जरी करा लेते हैं। मेरे पास में 400 से ज़्यादा केस आए हैं और उन्हीं केस में से मैं कुछ केस आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको 6 to 7 जो उनकी स्टेज थी गाइनोकोमेस्टिया की, 6 लेवल की या फिर 7 लेवल की जो उनकी स्टेज थी गाइनोकोमेस्टिया की, उन्होंने ऐसी स्थिति में सर्जरी करा ली। और सर्जरी कराने से क्या हुआ, उनकी चेस्ट को हल्का सा कट करके जो एक्स्ट्रा फैट टिश्यू था उसको उन्होंने हटा दिया और उसको बाद में टाई अप कर दिया। इतना करने के बाद में आप ऐसे व्यक्ति की चेस्ट को देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल आपको चेस्ट दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि गाइनोकोमेस्टिया इनको नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने सर्जरी करा ली, मगर आपने चेस्ट फैट हटाया है, आपने चेस्ट का टिश्यू हटाया है, आपने बीमारी की जड़ नहीं काटी है। और जब तक आप किसी भी बीमारी की जड़ नहीं काटते हैं, तब तक वो परमानेंट खत्म नहीं होती है बीमारी। ये तो आप अपने से समझ के चलिए। तो होता क्या है, सर्जरी आप करा लेते हैं, सर्जरी कराने के बाद में आपकी चेस्ट नॉर्मल दिखती है, मगर 6 महीने बाद में, 4 महीने बाद में ये समस्या आपकी फिर से बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? वो इसलिए बढ़ने लगती है क्योंकि आपने बीमारी की जड़ नहीं काटी है, आपने थोड़े बहुत पत्ते वगैरह काट लिए हैं, मगर एक न एक दिन जैसे ही थोड़ा पानी उस पेड़ को मिलेगा, निश्चित रूप से पत्ते फिर से आएंगे। तो ऐसे ही आप अगर इस बीमारी को, इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो प्रभु आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने अपने से डेवलप की है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर, किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है। ये मेडिसिन मैं खुद से बनाकर देता हूँ
और यह निश्चित रूप से 100% आपकी चेस्ट पर कार्य करती ही करती है, क्योंकि यह एक पर्सनली मेरी खोज है, क्योंकि इतने सारे 400 से ज़्यादा मैंने केस स्टडी किए हैं, वो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, लोग बोलते हैं कि जिम करो आप, और इसके साथ साथ में डाइट पर आप ध्यान दो, आप होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करो, आप R19 का प्रयोग करो, आप B36 का प्रयोग करो। बहुत सारी मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा और बहुत सी मेडिसिन का प्रयोग आपने किया होगा, परंतु ये समस्या कभी भी ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। कुछ व्यक्तियों को समस्या रहती है, कुछ व्यक्तियों को इन दवा का प्रयोग करने से, इन मेडिसिन का प्रयोग करने से उनकी जो समस्या होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मगर परमानेंट कभी भी खत्म नहीं होती है। आप मानकर चलिए, अगर आपके यहाँ पर एक मस्सा है, उसको आप तोड़ दें, काट दें, तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से 100% बढ़ेगा वो, जब तक आप उसकी जड़ नहीं काटेंगे। और जड़ कौन सी दवा काटेगी? वो केवल होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जिसके माध्यम से उसको आप जड़ से काट सकते हैं। मेरे कुछ समय पहले मुझे एक छोटा सा मस्सा मेरे लगभग सर के पीछे हुआ था, तो मैंने एक हाई पोटेंसी में जब मेडिसिन का प्रयोग किया तो लगभग 1 दिन में ही वो टूटकर नीचे गिर गया, और उसके बाद में वह कभी भी नहीं बढ़ा, क्योंकि उसकी जो मेडिसिन थी वो होम्यो का प्रयोग किया गया वहाँ पर, और वो जड़ से बीमारी वहाँ पर कट गई। तो अगर आपको ये समस्या हो रही है, आपको शर्म आती है कहीं पर अपनी शर्ट उतारने में, अपने कपड़े उतारने में, लोग आपका मजाक बनाते हैं, तो आपको खुद से कार्य करना होगा। इसके साथ साथ में हमारे माध्यम से जो मेडिसिन दी जाती है, देखिए मुझे नहीं पता लोग क्या दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे पास में देखिए 2 ट्रीटमेंट रहते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है ऑनलाइन ट्रीटमेंट। इसमें अगर आपको यह समस्या लग रही है तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताई जाती हैं जो कि आप स्टोर से जाकर लेकर आ सकते हैं। क्या आपको डाइट फॉलो करनी है वो आपको उसमें पूरा बता दिया जाता है। इसके साथ साथ में क्या आपको खाने में खाना है, क्या नहीं खाना, कुछ अलग चीज़ें रहती हैं जो आपको करनी होती हैं। तो क्या डोज लेनी होती है, सभी जानकारी आपको बता दी जाती हैं। तो इससे इन मेडिसिन का प्रयोग करने से जो मेडिकल स्टोर से आप लेकर आते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई, तो ये समस्या जो है आपकी धीरे धीरे कम होती है। होती ज़रूर है मगर धीरे धीरे कम होती है। और अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या आपकी जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलिए, हमारे माध्यम से जो मेडिसिन बनाई जाती है, जो कि प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो मेडिसिन आपको भेजी जाती है। कुछ ऑयल रहता है जो आपको चेस्ट पर लगाना होता है। इसके निरंतर प्रयोग से आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो जाती है, ये आप समझें। और ये दवा कौन कौन सी समस्याओं पर काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो मेडिसिन मेरे द्वारा आपको बनाकर भेजी जाती है, उस दवा को कौन कौन से मरीज, पेशेंट प्रयोग कर सकते हैं वो आप समझें। अगर आपको यह समस्या बचपन से है, या फिर आपको यह समस्या शादी से पहले थी, शादी के बाद थी, या फिर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपकी चेस्ट सूज रही है, और जब आप नहाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, थोड़ी देर बाद में फिर से आकार बदल जाता है। इसके साथ साथ में अगर आपकी चेस्ट से थोड़ा थोड़ा पानी सा कुछ निकलता है, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपने जिम में जाकर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसे स्टेरॉइड वगैरह का प्रयोग कर लिया है, जिससे कि आपकी चेस्ट डेवलप होने लगी है, बढ़ने लगी है, या फिर आपने सर्जरी करा ली है, और सर्जरी कराने के कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में आपकी ये समस्या फिर से बढ़ने लगी है, तो ऐसे पेशेंट निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अन्य कारणों से यह समस्या हो जाती है। तो जब भी आप हमसे संपर्क करते हैं तो सबसे पहले हम आपसे यही पूछते हैं, कितने समय से आपको है,
शादी से पहले है, शादी से बाद में है, आपको क्या लगता है कि किस कारण से आपको ये समस्या हुई है। उसके बाद में आपकी अच्छे से स्टडी करने के बाद में आपको मेडिसिन भेजी जाती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके माध्यम से आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और आप यह भी समझिएगा, ये समस्या ऐसी नहीं है, इतनी छोटी समस्या ये नहीं है कि आज आप लेंगे और 1 महीने बाद में या 15 दिन बाद में आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस समस्या को कम करने में जो कम आपकी समस्या होती है, इससे वो डिपेंड करती है कि किस स्टेज की गायनोकोमेस्टिया आपको हुई है। आपकी अगर मानकर चलिए, अगर आपकी ये समस्या 1st to 2nd स्टेज में है तो आपको 1 से 2 महीने में ये जड़ से ख़त्म आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मेडिसिन है जिसके प्रयोग से आप जड़ से समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे किस कंडीशन में क्यों हमको ये समस्या हो जाती है। असल में क्या है ये पुरुषों की छाती का बढ़ना, पुरुषों की चेस्ट का बढ़ना, क्या होती है गायनोकोमेस्टिया, क्या कहते हैं गायनोकोमेस्टिया को, किससे कहते हैं गायनोकोमेस्टिया, व्हाट इज गायनोकोमेस्टिया। देखिए, मैं आपको असल में पूरा बता रहा हूँ क्या कारण है, तो ध्यान से आप समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गायनोकोमेस्टिया पुरुषों में छाती का बढ़ना, पुरुषों में चेस्ट का बढ़ना, या पुरुषों की चेस्ट स्त्रियों की ब्रेस्ट की तरह हो जाना गायनोकोमेस्टिया कहलाता है। जब पुरुषों की छाती, चेस्ट बढ़ने लगे, डेवलप होने लगे, उनका आकार बढ़ने लगे, उनका साइज बढ़ने लगे, इस स्थिति को गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, जब पुरुषों की छाती बढ़ने लगे, मतलब कि चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर जो मांस है वो बढ़ने लगे, और जो पुरुषों की छाती हैं वो ऐसे लगे कि महिलाओं की तरह, फीमेल्स की तरह लग रही हैं, तो आप समझ जाएं ये गायनोकोमेस्टिया की कंडीशन है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे क्यों ये हो जाती है हमको। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। देखिए, अगर आपके पिता की ऊर्जा कम हो, कुछ समय पहले भूतकाल में अगर आपके पिता की ऊर्जा कम थी और ऐसी स्थिति में उन्होंने संभोग के द्वारा आपको जन्म दिया, तो उनको जो कमजोरी थी, मेरी बात को आप ध्यान समझना, उनको जो कमजोरी थी, उस कमजोरी का अंश आपके अंदर में भी, आपके शरीर के अंदर भी आएगा। तो जब आप जन्म लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी चेस्ट बचपन से ही डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ में अगर आपने जिम में जाकर स्टेरॉइड वगैरह का प्रयोग कर लिया है, या आपने कोई मेडिसिन खा ली है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए थी, आपने कोई लोकल मेडिसिन खा ली है, तो आपकी चेस्ट में हार्मोनल, आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो आपको समस्या हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में देखिए, पुरुषों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इतना आप समझिए, पुरुषों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, पुरुषों के अंदर हद से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है। इसके साथ साथ में पुरुषों के अंदर बहुत ही कम मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मगर थोड़ा बहुत ही कम होता है। तो आप समझे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में ज़्यादा होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या महिलाओं में बहुत कम होता है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, और पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही कम होता है। ठीक है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे जीवन में घटती हैं। अब आपके जो मैंने पिता वाला आपको बताया, उससे जब आपका टेस्टोस्टेरोन, आपके पिता का टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा, ऐसी स्थिति में अगर वो कनेक्ट होंगे तो क्या होगा,
आपके अंदर भी वो कमी आएगी और उसका रिएक्शन क्या होगा, आपकी चेस्ट दिन पर दिन डेवलप होती जाएंगी। ठीक है। और अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, आपका गायनोकोमेस्टिया हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में ज़्यादा होता है। किन्हीं कारणों से, किन्हीं कंडीशन में, किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपका कम होने लगा तो आपकी चेस्ट डेवलप होंगी ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका कम होने लगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका बढ़ने लगेगा। और आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोजन हार्मोन किनका बढ़ता है? फीमेल्स का। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, तभी उनकी जो ब्रेस्ट है वो डेवलप रहती हैं। तो जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन घटेगा और एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा आपके साथ में? आपकी आवाज़ पतली होने लगेगी, आपकी चाल भी थोड़ी अलग होने लगेगी, आपको शर्म आने लगेगी। इसके साथ साथ में आपकी चेस्ट ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर ऐसे ही ये कमजोरी चलती रही, ऐसे ही इस मेडिसिन अगर आपने ऐसी स्थिति में मेडिसिन नहीं ली, आप इस बीमारी को लंबे लेके आगे चलते रहे, अभी तो ये एक्यूट में, अगर क्रोनिक में हो गई तो एक दिन आपके चेस्ट से हल्का हल्का पानी भी निकलने लगेगा। दोस्तों मैं कोई झूठ आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 400 से ज़्यादा केस अभी तक स्टडी कर चुका हूँ और 100 से ज़्यादा केस में पूर्ण रूप से 100% ठीक कर चुका हूँ। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट होने लगेंगी, कि जो चेस्ट है वो डेवलप होने लगेंगी, आपकी चेस्ट बड़ी होने लगेंगी। ब्रेस्ट का मतलब आप समझ जाइए, मतलब कि फीमेल्स की तरह आपकी चेस्ट होने लगेंगी। ठीक है। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनका आपको पालन करना होता है। उनका पालन अगर आप कर लेते हैं तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कम नहीं हो सकती। अगर आपने हमारे बताए हुए नियम का पालन किया तो 100% से गारंटी से आपकी यह बीमारी, आपकी यह समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप कहीं पर भी यूट्यूब पर कहीं पर भी वीडियो देखिए, लोग बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन खाइए, आप जिम में जाइए, ये कीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर गारंटी से बता रहा हूँ बिल्कुल ये आपकी समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से ये खोज है। इसके साथ साथ में अब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, R19 और B36, इसके साथ साथ में थूजा है और कोनियम मैक्यूलेटम 200 है, बहुत सी मेडिसिन है। इनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी समस्या धीरे धीरे कम होती है, जल्दी कम नहीं होती है। जल्दी अगर आपको कम करनी है तो मेरे माध्यम से जो मेडिसिन तैयार की जाती है, जो कि आयुर्वेदिक होती है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आप ये कोनियम मैक्यूलेटम R19 थूजा वगैरह प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इससे भी आपकी समस्या कम होगी, वह धीरे धीरे आपकी समस्या कम होगी। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो चैनल पर आपको और वीडियो रिलेटेड टू गायनोकोमेस्टिया हमारी मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये समस्या हो रही है और अगर आप हमारे नियमों का पालन कर सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे उनका पालन अगर आप कर सकते हैं, आपको भरोसा है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक होंगी, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और उनके निरंतर प्रयोग करने से आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों देखिए, ये जो विषय है गायनोकोमेस्टिया, इसमें ऐसे ऐसे रहस्य हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो घंटे उसमें लग जाएंगे, क्योंकि मेरे तो पास में तो काफ़ी जानकारी इस विषय के बारे में है, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से इस विषय में स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। लोग गायनोकोमेस्टिया से संबंधित इतने सारे पेशेंट आने लगते हैं कि अन्य डिजीज के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी हम कोशिश करेंगे इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करने में। और दोस्तों पूरे विश्व में यह समस्या 78% बढ़ती जा रही है। जी हाँ। तो अगर आपको समस्या लग रही है,
आपको पता नहीं लग पा रहा कि आपको ये समस्या है या नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया जाता है, आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया करके आप कॉल ना करें, ठीक है। आप अपना नाम, पता, चेस्ट का फोटो, कब से आपको है, और शादी से पहले, शादी से बाद में है, बचपन से हुई है, चेस्ट में दर्द होता है नहीं होता, और चेस्ट में गांठें आपकी है या नहीं है, ये आप सब लिखकर भेज दें, तो मैं आपको देखकर बता पाऊंगा आपको कौन सी समस्या है, कौन सी स्टेज में है, कौन सी मेडिसिन आपको प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी जो मेडिसिन होती है, अगर आपके चेस्ट में गिल्टियाँ बन गई हैं, गांठें बन गई हैं, चेस्ट में कुछ गांठ सी आपको महसूस होती है, पेन होता है, किसी भी प्रकार की गांठ हो गई है, तो हमारी इस मेडिसिन से 100% आपकी गांठ बिल्कुल गायब हो जाती है, चेस्ट आपकी नॉर्मल हो जाती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। दोस्तों, सोचें, विचार करें, और अगर आपको समस्या लग रही है तो आप हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं। हम निश्चित ही आपकी ऐसी स्थिति में आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।